हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कंडीशनल फॉर्मेट्स के बारे में है कि हमारे पास एक्सेल में कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है वो क्या है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल में किस लिए है। तो सबसे पहले हमने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी वो एक्सेल के बारे में थी, होम मेन्यू के बारे में थी। हमने उसमें पढ़ा था कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, कलर, टेक्स्ट को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, सेल को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम कैसे तरतीब दे सकते हैं। तो ये सब हमने इनसे पहले वीडियो जो था उन उसमें हमने पढ़ा था। अब बारी है हमारे साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे साथ क्या होता है और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्यों इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में, इसका काम किस तरह है, इसकी अहमियत क्या है। तो आइए देखते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल को मर्ज करते हैं, इसके बाद डिज़ाइन देते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इसका हम थोड़ा सा जो है वो क्या है राइटिंग जो है वो बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट्स रिज़ल्ट जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और इसी तरीके से देखे मैंने इनको सेंटर किया और बोल्ड भी किया तो कितना खूबसूरत लगता है। अब इसके बाद मैं काम ये करता हूँ कि इनको थोड़ा बढ़ाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर जैसे ही मैंने लगाया और यहाँ से मैंने सेल को थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैंने कलर दिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्ज करे सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने नेम को लिख लिया। इसके बाद मैंने लिख लिया क्लास। इसके बाद मैंने लिख लिया ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद मैंने लिख लिया टोटल मार्क्स। मैंने टोटल मार्क्स लिख लिया। इसके बाद मैंने लिख लिया परसेंटेज, मैंने लिख लिया। और इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं ग्रेड लिखता हूँ, पोजीशन लिखता हूँ कि तो सब मैंने यहाँ पे डेटा को एंटर किया। फ़र्ज़ करें मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा एंट्री करूँगा। फ़र्ज़ करें एक बंदा है, इसका सीरियल नंबर ये है, फिर उसके बाद इसका जो नेम है वो ये है। मैं सिंपली आपको डेटा फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो है ग्रेटर देन है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है 102 है। इसके बाद इसी तरह देखा जाए तो डेटा को हम एंट्री कर देते हैं। इसके बाद जो है मैंने इतना डेटा को एंट्री किया और इस नाम में देता हूँ, मैंने नाम दिया। इसी तरह मैं नाम देता हूँ। तो जिस तरह मैंने ये नाम दिए इसी तरह मैं नाम देता हूँ। इसी तरह मैंने नाम दिए इनको। और इसके बाद फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट ईयर, और जैसे ही मैंने इनको एंटर किया और डाउन आया तो यहाँ पे इसके बाद मैं इनका जो मार्क्स लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख लिया। अगर इसकी मार्क्स इतनी है और इसकी इतनी है और इसकी इतनी मार्क्स है, यहाँ पे इसकी इतनी है और यहाँ पे इसकी इतनी है, यहाँ पे इसकी इतनी है। तो अब आइए देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ कि हमारे साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में जाइए। उसके बाद ग्रेटर देन, यहाँ पे हमें क्या देता है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन।
अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट पे गया, ग्रेटर देन लगाया, यहाँ पे मैंने ये जो है सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ लाइट रेड, यहाँ पे मैं करता हूँ अगर यहाँ पे ग्रेटर हो गया हमारे साथ, सॉरी, अगर ग्रेटर देन का है तो इसका मतलब यह है अगर हम 950 से अगर कोई नंबर ग्रेटर देन आया तो वह हमें कीजिए, यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हो, रेड लगाना चाहते हो तो उनको करो रेड। अब देखिए फर्स्ट 101 फरमान फर्स्ट ईयर, इनकी मार्क जो है वो 950 से बढ़कर है, तो उनको कर दिया क्या, रेड कर दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर यहाँ पे मैं इनकी जो क्या होता है कलर चेंज करूँ, कलर अगर मैं लाइट रेड अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इनकी कलर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं इनकी जो वो है थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ, अगर यहाँ पे हो जाएगा हमारे साथ, तो देखिए आप यहाँ पे जिनकी भी मार्क्स 950 से कम है वो ब्लैक रह गए, और जिनकी भी 950 से अपर है वो क्या हो गया हमारे साथ, रेड हो गए। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लेस देन है, किससे लेस देन है, जो 999 से जो लेस देन है उनको कर दो क्या, उनको कर दो कस्टम फॉर्मेट पे जाइए, यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करो, जो भी आप अपने लिए सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं ब्लैक देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ब्लैक देखूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को क्या किया, तो जो भी 990 से जो भी लेस है उन्होंने क्या, 950 से जो भी लेस है उन्होंने क्या किया, उसे ब्लैक किया। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की खासियत कि वो किस तरह है, किस तरह काम करता है। अब इनकी जो वो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लेस देन में, हाँ यहाँ पे मैं अगर दूंगा 950 उनको मैं करूँगा, चलो सही, ये सही है, ओके क्या, तो हो गया हमारे साथ। ये देख लिया आप लोगों ने कि जो भी 950 से कम है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1000, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये आप लोगों के सामने है। अगर अब मैं यहाँ पे लिख लूँ 950, अगर मैं लिख लूँ तो ये क्या हो गया हमारे साथ, ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये 950 है। ये हमारे साथ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो बहुत ही ये ऐसी जगहों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट का डेटा हो, स्कूल के स्टूडेंट का डेटा मौजूद हो हमारे साथ, या फिर अदर हमारे साथ एक क्या हो, कंपनी हो जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय हो, तो वहाँ पे हमारे साथ ये इस्तेमाल होता है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ सैलरी टाइप करता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सैलरी टाइप करता हूँ कि अगर बंदों की सैलरी अगर इतनी हो, या फिर इसी तरह अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं एक कंपनी की बात करूं कि अगर एक कंपनी में एक बंदा है, उसकी इतनी सैलरी इतनी है, तो इसी तरह मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा कि एक बंदा है जिसका नाम ये है। तो अब इनमें देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब ये मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे ही चला गया लेस देन पे आया, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि अगर
जिस बंदी की भी सैलरी 10,000 से लेस हो, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आ गया। यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ कि 11,000 से अगर लेस हो तो उनको क्या करो, रेड सही है, ये सही है, येलो कर दो, येलो कर दो। तो देखिए आप के जिस बंदी की भी सैलरी 11,000 से कम है तो उनको क्या उनको क्या, तो अब देखिए इनको, तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और ये जो है ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे भी आप लोग जहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, अपना माइंड यूज़ करो, क्योंकि एक चीज़ जो बनाया जा सकता है अपने माइंड के तौर पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि ऐसी जगहों में इस्तेमाल होता है, ऐसा हाँ बिल्कुल इस्तेमाल होता है, लेकिन जहाँ पे अब आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसी ही के मुताबिक अपने लॉजिक को ढूंढ कर और सॉफ्टवेयर बनाओ। तो ये तो थी लेस दिन थी। अब इसके बाद जो है हमारे साथ है वो है बिटवीन है। अगर मैं बिटवीन की आपको बताऊँ, फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन, अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे सॉरी मैं तो भूल ही गया कि अगर मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंडीशनल पे गया, इसी तरह बिटवीन पे गया, अगर जो भी मार्क्स है 990 और इसके अलावा किस चीज़ की, यहाँ पे 900 1000 की बिटवीन जितनी भी बंदों की मार्क्स है उन्हें हाईलाइट करो, लेकिन किस पे, येलो पे करो, ग्रीन पे करो, येलो पे है ग्रीन पे करो। तो जैसे ही मैंने ओके लगाया तो मार्क्स देखिए जितनी भी बंदों की मार्क्स 900 के से लेकर 1000 के बीच में है उन्हें क्या उन्हें ग्रीन किया। अगर मैं यहाँ पे 700 लगाऊं तो ये देखो ये हो जाएगा पिंक। तो ये तो थी बिटवीन की बारी। अब इसके बाद जो है इक्वल है, टेक्स्ट है, डेट है, डुप्लीकेट है। तो इसी तरह आप ख़ुद के लिए जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो इस्तेमाल कर सकते हो। ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की खासियत। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल, इसी तरह इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट और इसके अलावा जो है मेन्यूज़ है, इंसर्ट मेन्यू है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, उनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो एक कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।